एक्स की क्यूब माइनस 10x² प्लस ax प्लस b। आप x माइनस x इक्वल टू 1 रखेंगे तो p1 1 की क्यूब माइनस 10 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b। तो p1 देखिए जब आपका रिमाइंडर 0 है तो ये हो गया आपका 0 1 माइनस 10 इंटू 1 तो आपका आ गया 0 इक्वल टू देखिए 16 और ये 16 कितना हो गया 32 माइनस 8 है 7 चौक 28 प्लस b। ओके तो अब इसको करेंगे हम 0 बराबर 32 में से 28 घटाएंगे कितने बचे आपके 4 माइनस 8 है प्लस b। इतना आ गया। तो अब इसकी इक्वेशन इन दोनों नंबर्स को हम इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये हो गया आपका 4r इक्वल टू माइनस 6। इसको हमने एजिटेट उतार लिया ठीक है विलोपन विधि के लिए। अब क्या है दोनों सेम हो गए घटाने पर माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस ये कट ऑफ हो गए 8 में से पी गए 8 में से पी गए कितने बचे आपके 70 40 माइनस के 40 में से 10 गए आपके बचे माइनस के 30। ध्यान से देख लिएगा 40 में से 10 गए आपके बचे माइनस के 30 तो p इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का देखिए सॉरी इस जगह पर गलती है 4 चौक 16 होंगे आपके। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। तो आज कराएंगे हम आपको जैसा कि आपको चलिए एक्सरसाइज 2D और इसका क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको करा चुके थे उससे आगे के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो इस वीक केवल और केवल 9th के क्वेश्चंस कराएंगे। नेक्स्ट वीक यानी आपके मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए बैचेस। तो न्यू बैचेज है स्टार्टिंग से जुड़ेंगे तो आप लोगों को समझ में अच्छी से आ जाएगा। तो भाई 9th वाले बच्चे इसको करिएगा ध्यान से करिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं ये ध्यान रखिएगा जो इंपोर्टेंट है जिनकी आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी इन्हीं चीजों को आपको करा रहे हैं क्योंकि इन्हीं चीजों से आगे के जो मैथ्स में आपके काम में आएंगी ये चीजें। ओके तो आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखना है वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है। विदाउट स्किप किए हुए देखोगे तो 100% आपकी समझ में आएगा। स्किप करोगे तो भाई जब क्वेश्चन को स्किप करोगे तो भाई आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है। ये मैथ की वीडियो है आपकी जस्ट लाइक ए मूवी की नहीं है कि इसमें थोड़ी सी स्टोरी समझ में आए क्योंकि मैथ्स में कहां कब कौन सा फॉर्मूला लगे ये किसी को नहीं पता है। ओके हम कहां कब कौन सा फॉर्मूला लगा दें आप जिस तरह पे स्किप करो उसी जगह पे हमने फॉर्मूला लगा। स्किप करने के बाद आप देखोगे कि सर ये संख्या ये थी अब नेक्स्ट संख्या कैसे आ गई। मैथ्स की वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है। सेकेंडली जब भी आप मैथ्स की वीडियो देखें हमेशा किताब कॉपी लेकर के ही बैठें जिससे कि जैसे ही आपने वीडियो को वो क्वेश्चंस चेक किया क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसके बाद उसी सेल्फ से करने की कोशिश करें। जैसे ही आप 2 से 3 बार करोगे तो 100% आपकी समझ में आ जाएगा। ओके तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है ये एक नंबर्स है जिसमें आपको भाग देना है x-1 से x-2 से। बट इसमें एक कंडीशन दी गई है कि ये x-1 से भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है और x-2 से भी भाग चला जाता है। यानी जब ये टोटली डिविजिबल है टोटली जिससे डिविजिबल है यानी इससे पूर्ण रूप से भाग चला जाता है शेषफल हमारा क्या आ रहा है 0। अगर इससे हम निकालें तो इससे P1 इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 और इससे क्या होगा P2 इक्वल टू 0 क्योंकि हमारा शेषफल क्या है आपका 0। अगर इससे हम वैल्यू निकालें x-1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू हो गया आपका 1 ऐसे इससे निकालेंगे हम x-2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 समझ में आ गया। यानी 1 P1 0 2 P2 0 यानी दोनों का रिमाइंडर यानी शेषफल क्या है आपका 0 है। ये दोनों देखिए कंडीशंस अगर उसमें दी गई है कि इसका शेषफल कुछ भी नहीं बचता है या ये पूर्णतः भागित हैं यानी x-1 से पूर्णतः भाग चला जाता है तो आपका P1 और P2 क्या होगा आपका 0 होगा। ओके अब देखिए इसको हम फर्स्ट वाले से लेते हैं। ओके अब लिखेंगे इक्वेशन px इक्वल टू x की क्यूब माइनस 10x² प्लस ax प्लस b। अब x माइनस x इक्वल टू 1 रखेंगे तो P1 1 की क्यूब माइनस 10 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b। तो P1 देखिए जब आपका रिमाइंडर 0 है तो ये हो गया आपका 0 1 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस a प्लस b हो गया 0 इक्वल टू 1 माइनस 10 हो गया प्लस a प्लस b। ओके इतना हो गया
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 10 कितना हो गया -9 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, यानी ए प्लस बी इक्वल टू हो गया 9। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया? ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब हमारा क्या है x इक्वल टू 2 लेंगे। समझ में आ गया? पहली इक्वेशन यानी जो आपकी पहली संख्या से हमने डिवीजन करना था उससे हमने निकाली पहली इक्वेशन। अब दूसरी वाली से इस x इक्वल टू 2 से हम दूसरी वाली इक्वेशन, तो पहले नोट करेंगे इसको px इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 10x क्यूब प्लस ax प्लस b। तो P2 लिख देंगे, P2 इक्वल टू एक्स की जगह 2 लिखना है, 2 की क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। P2 जगह पर हमारा आएगा 0, 2 की क्यूब होगी 8 माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 2a हो गया प्लस b हो गया। तो 0 इक्वल टू 8 माइनस 40 हो गया प्लस 2a प्लस b हो गया। तो 0 इक्वल टू हो गया आपका माइनस 32 प्लस 2a प्लस b। अगर हम इसको करें तो माइनस 32 को इधर ले आएंगे प्लस का 32 हो जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल टू 32। ये हो इक्वेशन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट हो गई इक्वेशंस और ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, यानी समीकरण आपका एक बन गया और समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों से, जैसा कि आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन यानी दो चर रैखिक समीकरण, तो उसको आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम किससे करेंगे? विलोपन विधि से। ओके, विलोपन विधि से हम इसका सॉल्व करेंगे। देखिए विलोपन विधि है, पहली इक्वेशन दी गई है आपको a प्लस बी इक्वल टू 9 और सेकंड दी गई है आपको 2a प्लस बी इक्वल टू 32। तब देखिए दोनों में b भी कॉमन है तो किस पे करेंगे हम? घटाने का। माइनस माइनस माइनस, ये कट ऑफ हो गया माइनस 2a में से ये गया तो कितना बचा? माइनस का a। 32 में से देखिए माइनस की ज्यादा है तो माइनस का बचेगा। 32 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे आपके? ध्यान रखिए 2 23। ओके, माइनस के 23 बचे, यानी a इक्वल टू कितना आ गया? देखिए माइनस माइनस के a इक्वल टू कितना आ गया आपका? 23। समझ में आ गया? a की वैल्यू निकालेंगे। अब a की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में लिख दिए, फर्स्ट या सेकंड में लिखेंगे हम। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 9, a की वैल्यू आपकी 23 प्लस b इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू हो गया आपका 9 माइनस 23, b इक्वल टू हो गया आपकी 23 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे आपके? माइनस के 14। ये हो गई आपकी b की वैल्यू और ये हो गई आपकी a की वैल्यू। यही आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। समझ में आ गया होगा? ये ध्यान रखना, जब भी आप इक्वेशंस पे वैल्यू रखें सही से रखें, ज्यादा हड़बड़ाहट ना करें। ज्यादा हड़बड़ाहट करोगे तो भाई आपका क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस होते हैं। समझ में आ गया? हड़बड़ाहट नहीं करनी है। देख लीजिए पहले आपको इक्वेशंस बनानी है a प्लस बी में, a और b की जो दो इक्वेशंस बनेंगी, फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उनको विलोपन विधि से सॉल्व करिए जिससे जल्दी हो जाएगा। कुछ बच्चे प्रतिस्थापन विधि को बेस्ट समझते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से करिए या विलोपन विधि, दोनों से सेम आंसर आता है, सेम वैल्यू आएगी a और b की। समझ में आ गया होगा? a और b की क्या आएगी आपकी? सेम वैल्यू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। समझ में आ गया होगा? ध्यान से देख लीजिएगा। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर है आपका 21 क्वेश्चन नंबर में दिया है आपको px इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस ax की क्यूब माइनस 7x क्यूब माइनस 8x प्लस b, ये दिया गया है।
अब आपको जी एक्स इक्वल टू दिया गया है आपको एक x+2। ये इसका क्या है, पूर्ण गुणनखंड है, समझ में आ गया, ये पूर्ण गुणनखंड है। सेकेंडली आपको दिया गया क्यू एक्स इक्वल टू दिया गया आपको x+3। ये भी क्या है, आपका पूर्ण गुणनखंड है, समझ लेना। अगर पूर्ण गुणनखंड है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, p-3 की वैल्यू 0 होगी और p-2 की भी वैल्यू क्या होगी आपकी 0। दोनों कंडीशंस में क्या होगी 0, यानी x+2 इसका एक गुणनखंड है और x+3 एक इसका गुणनखंड है। यानी दोनों अगर दोनों ही गुणनखंड है उस इक्वेशंस के, तो समझ लीजिए आपका रिमाइंडर क्या रहेगा 0। जब रिमाइंडर 0 रहेगा तो हम इसका यूज करेंगे पहले शेषफल थ्योरम का, उसी से अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको लेते हैं x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -2, यानी ये आ गई आपकी x की वैल्यू निकल आई। अब x का मान हम किस में रखेंगे, इस इक्वेशन में। तो समीकरण लेंगे पहले px इक्वल टू x⁴ प्लस ax की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b। तो px की पे -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 की क्यूब माइनस 7 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू -2 प्लस b, ये हो गया। तो p देखिए -2 ये क्या है, एक इसका गुणनखंड है, तो हमारी जो शेषफल होगा वो क्या होगा आपका 0। 2⁴ कितना हो गया आपका 16, समझ में आ गया। 2⁴ -2⁴ करेंगे तो आपका क्या होगा 16 आएगा। ये क्यू है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 की क्यू कितनी होगी 8 हो गया माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 4 हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस 16 प्लस b। तो आपका आ गया 0 इक्वल टू, देखिए ये 16 और ये 16 कितना हो गया 32 माइनस 8 है 7 चौक 28 प्लस b। ओके, तो अब इसको करेंगे हम 0 बराबर 32 में से 28 घटाएंगे, कितने बचे आपके 4 माइनस 8 है प्लस b, इतना आ गया। तो अब इसकी इक्वेशन, इन दोनों नंबर्स को हम इधर की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो गया आपका 8a माइनस b इक्वल टू 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला हमारा समीकरण बन गया, समझ में आ गया, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब लेंगे हम दूसरा समीकरण, किससे निकालेंगे x+3 से। तो देखिए x+3 से ही अगर हमें निकालना है तो देखिए कैसे करेंगे, x+3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3, x की वैल्यू इससे कितनी आ गई -3 आ गई। अब x का मान हमें क्या रखना है, x का मान इस समीकरण में रखना है। तो इस समीकरण को पहले नोट करेंगे, px इक्वल टू x⁴ प्लस ax की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b। अब p -3 लिखेंगे, x की पे -3 लिखना है इक्वल टू -3⁴ प्लस a इंटू -3 की क्यूब माइनस 7 इंटू -2 का स्क्वायर, 7 -3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 इंटू -3 प्लस b, ये हो गया। इसकी वैल्यू आपको पता है 0 हो गई। -3 का स्क्वायर कितना 3⁴। देखिए पावर जो किसमें है, इवन नंबर्स में, सम संख्या में, जब सम संख्या में पावर होती है तो हमेशा जिसका भी हम पावर निकालें वो हमेशा प्लस में ही आती है संख्या। तो 3⁴ कितने हो गई, 3 3 9, 9 3 27, 27 81, 81 हो गया। अब देखिए ये माइनस है, पावर जो किसमें है विषम संख्या में, तो ये माइनस में ही आएगी, तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, a मल्टीप्लाई 3 की कितनी होगी 27 माइनस 7, देखिए माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 3 3 9, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 8 3 24 प्लस b, इतना आ गया। अब ये 0 इक्वल टू 81 माइनस 27 ये माइनस 7 ये 9 का है ध्यान रखना 63 हो गया
प्लस 24 प्लस बी। अब देखिए ये प्लस प्लस के ये दोनों, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 इक्वल टू 81 कितना हो गए 4 और 1 5, 8 और 2 105 हो गए, माइनस 63 हो गए, माइनस 27 ए प्लस बी, ये हो गया। तो 0 इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे 5 में से 3 ये आपका बचा 2, 10 में 6 ये आपके बचे 4, 42 हो गए। 27 ए प्लस बी, 27 ए बी को इधर ले लेंगे तो ये प्लस की होगी, माइनस है प्लस की हो गई, प्लस की है माइनस हो जाएगी, इक्वल टू 42। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आ गया? फर्स्ट हो गई और हमारी सेकंड हो गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस हो गई। भाई गर्मी बहुत है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप भी देख रहे हैं कितना पसीना आ रहा है। तो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आपको 10th और 12th के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी देंगे। इन फ्यूचर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी मिलेगी। ओके, तो आपकी ये इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब इन इक्वेशंस को करना है आपको सॉल्व। किससे करेंगे आप? विलोपन विधि से। तो इक्वेशंस को लेते हैं 8a माइनस बी इक्वल टू 4, ये हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी आपकी 27a माइनस बी बराबर 42, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दोनों में एक जैसे चिन्ह है तो जब एक जैसे चिन्ह होते हैं उसको क्या करते हैं? घटाने पर। समझ में आया? उसको किस पे करेंगे आप? घटाने पर। घटाइए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट ऑफ हो गए। 27 में से 8 गए आपके बचे 19, माइनस के बचेंगे ए बराबर 42 में से 4 घटाएंगे आपके बचे 38 माइनस के। समझ में आ गया? ये दोनों देखिए नीचे माइनस के हैं, ये भी माइनस का है तो माइनस के बचेंगे, माइनस से हमारा माइनस कट ऑफ। तो 19 ए बराबर कितना हो गया आपके 38। तो ए बराबर कितना हो गया 38 बटे 19, कितना आ गया 2। ए की वैल्यू निकल आई। समझ में आ गया? ए की वैल्यू निकली। अब ए की वैल्यू आपको क्या रखनी है? समीकरण फर्स्ट में। समझ लेना, ए का मान किस में रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ए का मान समीकरण हम फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट है हमारे पास 8a माइनस बी इक्वल टू 4। ए की वैल्यू आपकी 2, तो 8 इंटू 2 माइनस बी इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका 16 माइनस बी इक्वल टू 4। ये हो गया। अब इसको आगे करेंगे तो माइनस बी इक्वल टू हो गया आपका 4 माइनस 16, माइनस बी इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 12, माइनस से माइनस कट ऑफ हो जाएगा, बी इक्वल टू हो गया आपका 12। ये आ गई आपकी बी की वैल्यू और ये आ गई थी आपकी ए की वैल्यू। यही दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। समझ में आ गया? ये दोनों वैल्यू ही आपको निकालनी थी। समझ में आ गया होगा? क्योंकि भाई गर्मी का टाइम बहुत ज्यादा है, पानी बरसात का पानी पहले पड़ने के बाद में उमस होती है, वही अब उमस चल रही है। थोड़ा सा पानी पड़ जाता है और गर्मी बढ़ जाती है। तो इस वजह से हमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है पढ़ाने में। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा पाएंगे इस वीडियो में, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से रखना। ये क्वेश्चंस आपके इंपोर्टेंट हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है सही तरीके से। सही से सॉल्व करोगे 100% आपको समझ में आएंगे, सही से सॉल्व नहीं करोगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। क्वेश्चंस को सही से देखना है, समझना है, सोचना है और उसके बाद अपनी कॉपी में उसको करना है। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो गर्मी का टाइम है, हम नहीं करवा पाएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, तो इसलिए इस वीडियो में हम केवल 3 क्वेश्चंस बताएंगे आपको, 20, 21 और ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आगे के क्वेश्चंस आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया आपको px इक्वल टू
पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, ये दिया गया पी एक्स इक्वल टू, और दो आपको फैक्टर्स दिए गए हैं, ये जो इसके फैक्टर्स हैं x माइनस 1/2, ये दो इसके फैक्टर्स हैं। ध्यान रखना, जब ये इसके फैक्टर्स हैं तो यानी इसका क्या होगा, शेषफल क्या होगा आपका 0। जब कोई दो फैक्टर्स हो, ये दो अलग अलग इसके संख्या के फैक्टर्स हैं, तो यानी इनका रिमाइंडर क्या होगा 0। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, x की वैल्यू 2, x का मान समीकरण इसमें रखेंगे, लिखेंगे हम पी एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, इसको लिखेंगे P2 इक्वल टू P इंटू, देखिए 2 का स्क्वायर, ये P अलग है, ये P अलग है, ध्यान रखना, प्लस 5 इंटू 2 प्लस R, इसकी वैल्यू देखिए, ये इसका एक फैक्टर है तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 0, P इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 5 2 10 हो गया, प्लस R, 0 इक्वल टू 4P प्लस 10 प्लस R। तो इससे इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ध्यान से देख लेना, इससे इक्वेशन देखिए 4 और इस R को यहीं रखे जाएंगे, 4P प्लस R इक्वल टू माइनस 10, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया, यानी 4P प्लस R, यहां पर होगी 10 को पक्षांतर दिया माइनस का 10, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे, इसमें दिया है आपको x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/t, तो x की जो वैल्यू इसको इस इक्वेशंस में हम रखेंगे, तो p 1/2, पहले नोट कर देंगे क्वेश्चंस को, x इक्वल टू p एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ओके, तो p 1/2 इक्वल टू p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r, इसकी वैल्यू होगी आपकी 0, p इंटू 1/4 हो जाएगा ये, प्लस 5/2 प्लस r। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, सभी कितना आ गया 4, तो p प्लस 2 2 4 कितना हो गया 10 बार हो गया, प्लस 4r हो गया, 4 चला गया आपका 0 में, तो आपका इक्वेशन क्या आई, p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0, जिसको ले देंगे p प्लस 4r इक्वल टू माइनस 10, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आ गया कि नहीं, ए ये फर्स्ट समीकरण आ गया और ये आपका आ गया सेकंड समीकरण। इस तरीके से आपको पहले फर्स्ट और सेकंड समीकरण बनाने हैं, फर्स्ट और सेकंड समीकरण बन गए। अब इन फर्स्ट और सेकंड समीकरण को हल करना है और P और R वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। समीकरण फर्स्ट लिखेंगे हम 4P प्लस R इक्वल टू माइनस 10, और सेकंड है हमारा P प्लस 4R इक्वल टू माइनस के 10, ये समझ लेना, दोनों में माइनस 10 है, ओके। अब हम इसको करना है तो कैसे करेंगे, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 8P प्लस 4R इक्वल टू माइनस 40, P प्लस 4R इक्वल टू माइनस 10, इसको हमने एज इट इज उतार लिया, ठीक है, विलोपन विधि के लिए। अब क्या है, दोनों सेम हो गए, घटाने पर माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, ये कट ऑफ हो गए, 8 में से P गए, 8P में से P गया, कितने बचे आपके 7P, 40 माइनस के 40 में से 10 गए आपके बचे माइनस के 30, ध्यान से देख लीजिएगा, 40 में से 10 गए आपके बचे माइनस के 30, तो P इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का, देखिए सॉरी इस जगह पर गलती है, 4 चौक 16 होंगे आपके, 16 में से एक गया आपका बचा 15P बराबर माइनस 30, P बराबर कितना हो गया माइनस 30 बटे 15, यानी कितना आ गई माइनस 2, P की वैल्यू आ गई। ध्यान रखना 4 चौक 16, ये गलती हो गई थी, ध्यान रखना इस तरीके की गलती छोटी छोटी आपसे ना हो, 4 चौक 16, 4 आर 4 धारे 40, ओके। ऊपर नीचे वाली संख्या को हमने एज इट इज उतार ली, इसमें मान लीजिए आप उस तरीके से करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
सेम नंबर्स आएगा। ओके, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2। अब पी का जो मान है वो समीकरण हम फर्स्ट में रख देंगे या सेकंड, किसी में भी रख दीजिएगा, आपका आर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट है आपका पी प्लस आर इक्वल टू -10। तो पी की वैल्यू आई आपकी -2, तो p इंटू -4 इंटू -2 प्लस आर इक्वल टू -10, 4 2 जा 8 हो गया ये, प्लस आर इक्वल टू -10, तो ये हो गया आपका आर इक्वल टू -10 प्लस 8। समझ में आ गया, इसकी वैल्यू 8 आ गई, आर इक्वल टू की आ गया आपका -2, ये आर की वैल्यू हो गई और ये पी की, यानी दोनों की वैल्यू कितनी आई आपकी -2। समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें इस क्वेश्चंस को करना है, सिंपल और सरल वे में। इसी तरीके से इस क्वेश्चंस को आपको करना है, अलग अलग नहीं करना है। तो देखिए P और R की वैल्यू सेम आ गई, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं P इक्वल टू R, P इक्वल टू R, यानी P और R की वैल्यू हमारी क्या है, इक्वल है। समझ में आ गया। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। भाई गर्मी का टाइम बहुत है, बेचैनी है, थोड़ा परेशानी है, तो आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पर करते हैं हम ओके।